नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति अनुराग है। मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ, साथ ही साथ एक सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या एलोपैथी में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का इलाज रहता है या नहीं हो पाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और यही प्रश्न पूछते हैं कि जब भी वो अलग डॉक्टर्स अलग स्ट्रीम से जाते हैं, जैसे एलोपैथी को छोड़ के होम्योपैथी या आयुर्वेद, वहाँ पर कुछ लोग उन्हें बता देते हैं कि एलोपैथी में इसका इलाज है ही नहीं और हमसे ही करवाओ। तो देखिए, हम आयुर्वेदा या होम्योपैथी के खिलाफ किसी भी रूप से नहीं है। वो दोनों एक सही साइंटिफिक नॉलेज पे बनाई गई है और भारतीय सभ्यता से जुड़ी हुई है और वो साइंस के द्वारा ही निर्मित हुआ है। और उसी रूप से एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन भी साइंस या तत्व या फिर एविडेंस को लेकर बनाया गया है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी हम किसी से ये चीज़ पूछते हैं कि क्या हम 100% ठीक हो जाएंगे या फिर इसमें 100% गारंटी है, तो देखिए 100% ये भी नहीं है कि हम अगले 10 मिनट के बाद जिंदा रहेंगे कि नहीं। तो 100% गारंटी कोई भी स्ट्रीम ऑफ मेडिकल साइंस आपको नहीं दे सकता। तो जब भी हम किसी के पास जाते हैं या फिर अपने दोस्त के पास भी जाते हैं बताने के लिए हमें बुखार हो गया, आप कुछ इलाज करो, तो उनको भी हम नहीं पूछते कि क्या ये 100% इस बीमारी को ठीक करेगा या नहीं, क्योंकि मेडिकल साइंस या ज़िंदगी में कोई भी चीज़ 100/100 नहीं होता है। अब आती है बात, क्या आयुर्वेदा में या होम्योपैथिक में इनका इलाज 100% है। तो जब भी कोई हमें ये चीज़ पूछता है तो हम बताते हैं कि देखो, हम MBBS और MD है, तो हमने अपना सारा का सारा जो साइंस या जो भी चीज़ें सीखा है वो एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन से सीखा है। उसी रूप से तो एलोपैथी को छोड़ के आयुर्वेदिक के बारे में या होम्योपैथिक के बारे में उतना नॉलेज हमें नहीं है। उसी रूप से जब कोई कमेंट करता है कि एलोपैथी में ऐसा है वैसा है, तो वो सही लोग नहीं होते हैं जब तक उन्होंने एलोपैथी का पढ़ाई नहीं किया है। अब आती है बात, लोग पूछते हैं कि होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक में साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम रहते हैं लेकिन एलोपैथी में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। तो देखिए, ऐसी बात नहीं है, हर किसी में साइड इफ़ेक्ट्स होता है। और साइड इफ़ेक्ट्स का मतलब क्या है वो चीज़ हम समझते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स का वो चीज़ मतलब होता है कि जब आपका शरीर उस मेडिसिन को या फिर वो तत्व को अपने शरीर में सह नहीं पाता है। जैसे कुछ कुछ लोगों को अंडे से एलर्जी होती है, इसका मतलब नहीं है कि अंडा खराब है, उसका शरीर उसके अगेंस्ट रिएक्ट कर रहा है, एलर्जी हो रहा है और उसकी वजह से उसका शरीर रिएक्शन के द्वारा शारीरिक रूप से कुछ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को आते हैं। तो उसी रूप से आयुर्वेदिक में, होम्योपैथिक में, एलोपैथिक में, तीनों चीज़ों में आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि एक में होता है दूसरे में नहीं होता है। अब आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक में आपका ज़्यादातर फ़र्क क्या रहता है? तो देखिए, फ़र्क में एक चीज़ रहता है कि जिन लोगों को तुरंत रिजल्ट्स चाहिए, बहुत जल्दी रिजल्ट्स देखना रहता है, तो एलोपैथिक मेडिसिन उनके लिए सबसे सही और कारीगर माना जाता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में और बहुत जल्दी वो इफ़ेक्टिव रहती है। तो जैसे ही आप मेडिसिन लेना शुरू करते हो, आपको रिजल्ट्स हाथों ही हाथों में मिलना लगता है, आप आंखों देखी समझ सकते हो और फील कर सकते हो। लेकिन बाकी स्ट्रीम ऑफ मेडिसिन में आपको टाइम लगता है, उसको इफ़ेक्ट आने में बहुत समय लग जाता है। जैसे आपको अगर कोई बोलता है कि लाइफस्टाइल चेंज करो, चीज़ें होगी, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, वो लॉन्ग टर्म है, धीरे धीरे होगा, अचानक से नहीं होगा। जैसे हम सबको पता है कि अगर आपको सर्दी का महीना चल रहा है, बहुत ज़्यादा आइसक्रीम नहीं खाना है, लेकिन उसकी वजह से अगर हम आइसक्रीम ले लेते हैं तो सर्दी जुकाम हमें हो जाता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम बस गर्म पानी पीते जाए ताकि बुखार घट जाएगा। तो हम उसके लिए एंटीबायोटिक्स या फिर कुछ मेडिसिन लेते हैं जो बुखार घटाता है। तो उसी रूप से आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक जो भी है वो लॉन्ग टर्म काम करती है। प्रिवेंशन या फिर लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स जो देखना चाहते हैं या वेट कर सकते हैं उनके लिए ज़्यादातर है। एलोपैथिक तुरंत दिखाता है। दूसरी बात है कि क्या हमारे एलोपैथी में आपका सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का किसी रूप से इलाज है या नहीं है।
तो 100% हम किसी भी रूप से नहीं बोलेंगे कि 100% हम ठीक कर पाएंगे, लेकिन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है और हर चीज़ के लिए, इलाज के लिए साइंटिफिक प्रूफ और साइंटिफिक टेस्ट्स करने के बाद ही एलोपैथिक मेडिसिन डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं। किसी भी रूप से वो अपने मन से नहीं लिखते, क्योंकि ये सारा चीज़ डॉक्यूमेंटेड है हमारे यूएस FDA के द्वारा या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सर्टिफाइड, तभी जाकर एक MBBS या MD डॉक्टर इसे प्रेस्क्राइब कर पाएंगे। अब आती है बात, जब भी आप ये मेडिसिन लोगे आपको कितने समय में रिजल्ट्स देखने को आएंगे, क्या ये परमानेंट इलाज है या फिर अभी आएगा चला जाएगा, वो चीज़ लोग हमसे हमेशा पूछते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट परमानेंट है और एलोपैथिक में परमानेंट नहीं है। तो पहला चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, देखिए कि ये जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में इश्यूज आते हैं वो किसी वायरस इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता है। आपका शरीर एक अलग रूप में काम करना शुरू करता है, जहाँ पर कि ब्लड फ्लो की समस्या, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, या फिर साथ ही साथ कोई केमिकल्स आप लेते हो या फिर कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके शरीर में ऊपर नीचे हो जाते हैं और वो चीज़ खुद ब खुद आपका शरीर करता है। तो जब ये चीज़ होती है तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए मेडिसिन दिए जाते हैं जो इसको बैलेंस आउट करते हैं और चीज़ों को सही करते हैं। तो ये चीज़ होने में भी समय लेता है और धीरे धीरे ये चीज़ होती है, और इसको होने के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। कि जैसे छोटा सा उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा सिगरेट पी रहा है और उसकी वजह से उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है और वो एलोपैथिक मेडिसिन शुरू करता है और वो ठीक हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से वो वही सिगरेट लेना शुरू कर देता है, तब ये दिक्कतें होना फिर से चालू हो जाता है। तो लाइफस्टाइल चेंज, लॉन्ग टर्म प्रैक्टिसेस जो आपके लिए हेल्दी है वो एलोपैथिक मेडिसिन के साथ ही साथ भी करना चाहिए। अब लोग बताते हैं कि वो होम्योपैथिक भी ले रहे हैं, एलोपैथिक भी ले रहे हैं, तो क्या ये चीज़ मिक्सअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो हम क्लियरली बताते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए उसका साइंटिफिक एविडेंस है, लेकिन अभी तक साइंटिफिक एविडेंस ऐसा नहीं है कि दोनों को मिक्स करके क्या रिजल्ट आता है, क्या ज़्यादा रिजल्ट आ पाता है कि नहीं। अब आती है बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका लिंग देखकर ही बता देते हैं कि इसकी नसें खराब हो गई है, इससे कुछ हो नहीं पाएगा। तो देखिए, हम हमेशा बोलेंगे कि आप चाहे होम्योपैथी से ट्रीटमेंट कराइए या एलोपैथी से करवाइए या फिर आप आयुर्वेदा में जाइए, सही ट्रीटमेंट होना इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक उपचार होना इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कोई व्यक्ति बिना टेस्ट किए हुए, कुछ ना करके बस देख के बता देता है कि लिंग में कोई दिक्कत है, तो ये सही नहीं है। दूसरी बात है कि अगर ये चीज़ आपको कोई प्रेस्क्राइब कर रहा है, ऐसा नहीं है कि बैग से निकाल के कुछ टैबलेट्स दे दे जिस पे कुछ ना लिखा हो, ऐसी बात भी नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ हो रहा है तब भी ये एक रेड फ्लैग है या फिर चिंताजनक बात है कि ये डॉक्टर सही नहीं है। तीसरा चीज़ है, जब भी कोई आपको ट्रीटमेंट करता है वो आपको एक प्रेस्क्रिप्शन देना चाहिए, उस पर लिखित रूप से उसका नाम रहना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर रहना चाहिए, क्या क्या मेडिसिन वो आपको प्रेस्क्राइब करता है वो भी लिखित रूप में रहना चाहिए। जब भी आप ये चीज़ नोटिस करोगे तभी जाकर आपको पता चलेगा ये डॉक्टर सही है या नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं है कि एलोपैथिक सही है, होम्योपैथिक सही है या आपका आयुर्वेदिक सही है, आप कहीं से भी ट्रीटमेंट करवाइए, सारे स्ट्रीम साइंटिफिकली बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अच्छे डॉक्टर से करवाइए, क्वालिफाइड डॉक्टर से करवाइए, सही चीज़ जानने के बाद, सही एविडेंस मिलने के बाद करवाइए, वो इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमेशा ध्यान में ये रखिए 100% इम्प्रूवमेंट हर किसी में संभव नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ 100% नहीं है। साथ ही साथ जल्दी रिजल्ट्स और आपको तुरंत रिजल्ट्स के लिए हमेशा एलोपैथी ही काम करता है। साथ ही साथ साइड इफ़ेक्ट्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एलोपैथी में है, सारे मेडिसिन जो आपका शरीर टॉलरेट नहीं कर पाता है या फिर बॉडी फंक्शनैलिटी को सूट नहीं करता है, उनमें भी साइड इफ़ेक्ट्स देखने को आता है।